तो गुड मॉर्निंग एजुकेशन अड्डा चैनल में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा पेपर था, तो बिना समय वेस्ट किए आज हम बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई और उस दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ। तो इस वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत की शुरुआत और उसके वंश और उसके संस्थापक और उसका अंत कैसे हुआ, हम ये बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बताएंगे अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण तो हम आपको बता दें कि अरबों का आक्रमण सन 712 ईसा पूर्व में हुआ था। 712 ईस्वी में, यानी सॉरी ईसा पूर्व का अर्थ है 712 ईस्वी में हुआ था। इस पे अरबों के आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और यह मकरान के दर्रे से बाहर आया था। कहाँ से आया था? मकरान के दर्रे से बाहर आया था और यह सिंध पर हमला करने वाला सबसे पहला शासक था और प्रथम अरबी और मुस्लिम पहला मुस्लिम था जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। इसका उद्देश्य क्या था? अरबों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो बता दें कि अरबों का आक्रमण सन 712 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो मकरान के दर्रे से बाहर आया था और यह पहला अरबी और मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था और इसका उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अरबों के आक्रमण के बाद तुर्कों का आक्रमण आया। अरबों के आक्रमण के बाद तुर्कों का आक्रमण आया। कब आया? तो 996 ईस्वी में। तुर्कों का आक्रमण 996 ईस्वी में हुआ जब सुबुतगिन ने मुल्तान पर हमला किया। तुर्कों के आक्रमण 996 ईस्वी में सुबुतगिन ने मुल्तान पर हमला किया, परंतु यह भारत में अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए। अंदर तक प्रवेश महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भारत में 17 बार कब आक्रमण किए? 1000 ईस्वी से लेके 1027 के बीच उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और बीच में 1025 पे उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया। तो ये क्लियर हो गया कि तुर्कों का आक्रमण 996 ईस्वी में हुआ और सुबुतगिन ने मुल्तान पर हमला किया, लेकिन अंदर तक प्रवेश महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी ने किया और 1000 से 1027 के बीच इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और बीच में 1025 पर इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया। और बता दें कि इनकी मृत्यु जो हुई, महमूद गजनवी की मृत्यु खोखर जनजाति ने कर दी। महमूद गजनवी की मृत्यु खोखर जनजाति के द्वारा हो गई। उसके बाद आए मोहम्मद गौरी। कौन आया? मोहम्मद गौरी, जिन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। महमूद गौरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण इन्होंने 1175 ईस्वी में किया। इन्होंने कब आक्रमण किया पहला भारत पर? 1175 ईस्वी में। और महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही 1191 ईस्वी में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। फिर इन्हीं दोनों के बीच तराइन का युद्ध यानी सेकेंड युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का सेकेंड युद्ध किनके बीच हुआ? गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच ही। पहला हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में। किस चीज का? तराइन का युद्ध। इसमें कि कौन जीते थे? तो पृथ्वीराज चौहान। कौन आ रहा था? तो मोहम्मद गौरी। और इन्हीं दोनों के बीच फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी, जिसमें गौरी को क्या हुआ? जीत हासिल हुआ। और गौरी के जो सेनापति थे, जिनका नाम था यालदूज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उनके सेनापतियों का नाम था। किनके? जब 1192 ईस्वी तराइन का युद्ध जीते दूसरा मोहम्मद गौरी, तो उसमें इनके सेनापति थे 3।
प्रमुख, याल्दुज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन तीनों में से उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दे दिया, तब से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। क्या हुआ कि गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दुज, कुबाचा में से कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत दे दी, तब से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अब बात आती है कि दिल्ली सल्तनत जब शुरुआत हुई तो वंश भी तो आया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश आया गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत जो हुआ, दिल्ली सल्तनत जब हुआ तब पहला इन लोगों का वंश आया, जिसमें प्रथम वंश आया गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस चीज की स्थापना की थी? गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के संस्थापक क्लियर हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दिल्ली बनाई। तो गुलाम वंश से दूसरी बात की कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई और उन्होंने कुतुब मीनार और 2.5 दिन झोपड़ी का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया कि कुतुब मीनार और 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण कराया। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण कराया। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और 2.5 दिन झोपड़ी का निर्माण कराया। उसके बाद से गुलाम वंश में इनकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते हो गई। इनकी मृत्यु 1210 में क्या खेलते हो गई? पोलो खेलते हो गई। उसके बाद से दूसरे शासक आए आराम शाह। आराम शाह जब गुलाम वंश के कार्यरत थे तो यह आयोग साबित हुए, यानी यह आयोग शासक के रूप में इनका नाम आया। आराम शाह के बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधा काम करवाया था उसको पूरा कराए इल्तुतमिश ने, यानी कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। और इन्होंने उनकी राजधानी दिल्ली से हटा दी। इन्होंने दिल्ली से उनकी राजधानी हटा दी और दिल्ली से कहाँ राजधानी की? तो लाहौर कर दी। दिल्ली से राजधानी इल्तुतमिश ने कहाँ कर दी? तो लाहौर कर दी। उसके बाद से इल्तुतमिश ने दल चालीसा की भी शुरुआत की। दल चालीसा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की। और इसके बाद शासक करने आए इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जब शासन करने आई तो उस समय का कार्यकाल था 1236 से 1240 के बीच। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के बीच क्या करने आई? शासन करने आई। किसके बाद? अपने पिता के इल्तुतमिश के बाद। और इन्होंने शासन किया 1236 से 1240 के बीच। यह प्रथम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान कौन थी? प्रथम महिला शासक थी। और इन्होंने अल्तुनिया से शादी की। इन्होंने किससे शादी की? अल्तुनिया से शादी की। अल्तुनिया से शादी करने के बाद कौन आया? नसरुद्दीन बलबन। नसरुद्दीन बलबन ने क्या किया कि जो दल चालीसा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था उस चीज को नसरुद्दीन बलबन ने हटा दिया, यानी दल चालीसा प्रथा को खत्म कर दिया। दल चालीसा को क्या किया? रजिया सुल्तान ने प्रदा प्रथा का भी त्याग किया था। प्रदा प्रथा का भी त्याग किया था, यानी रजिया सुल्तान से 3 इंपॉर्टेंट चीजें। यह प्रथम महिला शासक थी और 1236 से 1240 के बीच इन्होंने शासन किया और दुनिया से शादी की और प्रदा प्रथा का त्याग किया। इनके बाद आए नसरुद्दीन बलबन, जिन्होंने जो इल्तुतमिश दल चालीसा की शुरुआत की थी उनको इन्होंने हटा दिया, नसरुद्दीन बलबन ने। और नसरुद्दीन बलबन के बाद क्या हुआ कि इन्होंने जब दल चालीसा की समाप्ति की तो अंतिम शासक आए कैबुबात और कैमूर्स।
ये दो अंतिम शासक है जिसमें से सबसे अंतिम शासक कैमूर्स थे, जिन्हें जलालुद्दीन खिलजी ने मारकर खिलजी वंश की शुरुआत की। कैमूर्स को इस दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का लास्ट शासक माना जाता है। किसको? कैमूर्स को। यह अंतिम शासक थे और इनको जलालुद्दीन खिलजी ने मारकर सल्तनत जो हुआ, दिल्ली सल्तनत भूल गए कि 1206 से 1290 ईस्वी के बीच चला। दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश हुआ वो कब से कब तक चला? 1206 से 1290 के बीच क्या चला? गुलाम वंश। बता दिया मैंने कि गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक और इसमें कौन कौन से शासक आए, उनका क्या काम था, अंतिम शासक क्या था और अंतिम शासक को किसने मारा। और ये भी बता दिया कि यह कब तक चला था? 1206 से 1290 तक। अब चलते हैं दूसरे वंश पर, दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश पर चलते हैं जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश बता दें कि वो 1206 से 1290 तक चला था। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। इसके प्रथम संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी थे। इन्होंने ही कैमूर्स को मारकर खिलजी वंश की शुरुआत की थी। इसके प्रथम शासक एवं संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1320 तक इनका शासन था खिलजी वंश का। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी बनाई और इनको अलाउद्दीन खिलजी ने मारकर अपना शासन खिलजी वंश में जमा लिया। तो खिलजी वंश का बता दें कि जलालुद्दीन खिलजी प्रथम शासक एवं संस्थापक थे और इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी बनाई, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मारकर खिलजी वंश पर शासन कब्जा कर लिया। फिर से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और इसके बाद से बता दें इन्होंने सम्राट शाही की उपाधि ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सम्राट शाही की उपाधि प्राप्त की थी और यह राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को चाहते थे। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को कौन चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे। उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि खुसरो थे। खुसरो थे। इनके दरबारी कवि कौन था अलाउद्दीन खिलजी के? तो खुसरो थे। और खुसरो के बाद से आए मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी माने अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी के जब शासक समाप्त हुआ तो मुबारक शाह खिलजी आए, जिन्होंने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। उसके बाद से आए खुसरो शाह। खुसरो शाह खिलजी वंश के अंतिम संस्थापक माने जाते हैं और इन्हें ग्यासुद्दीन तुगलक ने मारकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश के बारे में मैंने क्या क्या बताया कि 1290 से 1320 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। 1290 में और 1320 ईस्वी तक चला, यानी 1290 से 1320 के कार्यकाल खिलजी वंश के अंतर्गत था। इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी बनाई और इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी आए तो उन्हें दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। सम्राट शाही की उपाधि ली और राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को चाहते थे और इनकी दरबारी कवि जो थे खुसरो थे। और उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासन करने आए मुबारक शाह खिलजी, जिन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और इनके बाद शासन करने आए खुसरो शाह, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। और खुसरो शाह ने क्या किया कि इन्हें तुगलक ने मारकर, ग्यासुद्दीन तुगलक ने मारकर तुगलक वंश की स्थापना की। उसके बाद से आता है खिलजी वंश के बाद से मैंने बताया तुगलक वंश।
तुगलक वंश कब से कब तक। तीसरा वंश तुगलक वंश, आपको मैंने गुलाम बता दिया, खिलजी वंश बता दिया, अब बता रहा हूँ तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी के बीच इसका काल चला और इसके प्रथम संस्थापक एवं शासक ग्यासुद्दीन तुगलक थे। ग्यासुद्दीन तुगलक थे और इन्होंने ही तुगलकाबाद शहर बसाया था। तुगलक वंश के बारे में बता दें कि प्रथम शासक एवं संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे और यह 1320 से 1414 तक चला था और ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद शहर बसाया था और इनकी मृत्यु लकड़ी के मकान में हो गई थी। इनकी मृत्यु लकड़ी के मकान में हो गई थी, जिनमें इनके मृत्यु में जिसका हाथ था उनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक थे और इन्होंने ही तुगलक वंश में ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद अपना शासन किया। तो मैंने बताया कि इनकी मृत्यु लकड़ी के मकान में हुई थी और इसमें हाथ मोहम्मद बिन तुगलक का था और इनकी मृत्यु के बाद खुद शासन करने आए जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्हीं के समकालीन विजयनगर और बहमनी राज्य है। इन्हीं के समकालीन विजयनगर और बहमनी राज्य क्या है, इन्हीं के समकालीन है, माने इन्हीं के वक्त इन दोनों के बीच स्वतंत्र संघर्ष हुआ था, यानी दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो बता दें कि विजयनगर और बहमनी राज्य किसके समकालीन है, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समकालीन है। और इन्हीं के समकालीन मोरक्को का इब्न बतूता भी भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने विजयनगर और बहमनी राज्य बताया कि इन्हीं के समकालीन है और मोहम्मद बिन तुगलक का ही मोरक्को का इब्न बतूता इन्हीं के समकालीन आया था और इन्होंने राजधानी देवगिरी से दिल्ली की थी लेकिन असफल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही राजधानी देवगिरी से दिल्ली करना चाहा जो कि असफल हो गया और उसके बाद से इनकी मृत्यु सिंध के ठट्टा में हो गई थी। इनकी मृत्यु सिंध के ठट्टा में हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद शासन करने आए फिरोज शाह तुगलक। इनकी मृत्यु यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई माने जाते हैं। चचेरे भाई माने जाते हैं। इन्होंने ही जौनपुर और कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक इनके बाद शासन करने जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के ठट्टा में हो गई तब फिरोज शाह तुगलक आए जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई माने जाते हैं, जिन्होंने जौनपुर शहर बसाया और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण भी कराया। और फिरोज शाह तुगलक जब इनकी मृत्यु हो गई तो शासन करने आए नसरुद्दीन मोहम्मद। जब यह शासन करने आए तो उस समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। नसरुद्दीन मोहम्मद ही तुगलक वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दौलत खां कुछ देर तक अंत में शासन किए, जिन्हें मारकर खीज खान ने मारकर सैयद वंश की स्थापना की। तो ओवरव्यू बताते हैं कि तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 तक चला। इसके संस्थापक और प्रथम शासक ग्यासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने तुगलकाबाद शहर बसाया। इनकी मृत्यु लकड़ी के मकान में हो गई, जिनमें हाथ मोहम्मद बिन तुगलक का था। और जब शासन करने आए तो उन्हीं के समकालीन विजयनगर और बहमनी राज्य का संघर्ष था और मोरक्को का इब्न बतूता इन्हीं के समकालीन आया था और देवगिरी से दिल्ली भी राजधानी बनाना चाहे लेकिन वह असफल हो गया और इनकी मृत्यु सिंध के ठट्टा में हो गई। उसके बाद से फिरोज शाह तुगलक आए जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई माने जाते हैं और इन्होंने जौनपुर शहर बसाया और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। और एक बात ये भी थी कि ब्राह्मणों पर जजिया कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम इन्होंने ही लगाया था।
जजिया कर किसने लगाया था सर्वप्रथम? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही इन्हें एसजीटी नाम से भी मैंने शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। और नसरुद्दीन मोहम्मद इसके बाद शासन करने आए। वैसे तो इन्हें ही अंतिम शासक माना जाता है। इन्हीं के समय तैमूर लंग का शासन हुआ था, यानी आक्रमण हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कुछ देर तक शासन करने आए दौलत खां, जिन्होंने खीज खां ने मारकर सैयद वंश की स्थापना की। अब तुगलक वंश के बाद हम बताते हैं सैयद वंश। यह हमारा दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है, जिसका नाम सैयद वंश। सैयद वंश को बता दें कि यह सबसे कम जोड़ शासन था। मैंने सबसे कम जोड़ वंश की बात की जाए तो सैयद वंश की बारी आएगी। 1451 के बीच चला हमारा सैयद वंश। सैयद वंश कब चालू हुआ? जब दौलत खां को खीज खां ने मारकर सैयद वंश की स्थापना की। इसके प्रथम शासक एवं संस्थापक कौन है? खीज खां। खीज खां सैयद वंश के प्रथम शासक एवं संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद से इनके बाद शासन करने आए मुबारक शाह। इसके बाद शासन करने आए मुबारक शाह, जिसके बाद जिन्होंने मुबारकाबाद शहर भी बसाया। सैयद वंश की स्थापना 14 से 1451 के बीच हुआ था। इसके प्रथम शासक एवं संपादक खीज खां थे और इसके बाद शासन करने आए मुबारक शाह, जिन्होंने मुबारकाबाद शहर भी बसाया। और इसके बाद आए अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो कि खीज खां के अंतिम थे शासक, जिनको बहलोल लोधी ने मारकर लोधी वंश की स्थापना की। ये सबसे कमजोर शासक है, सबसे कम देर तक चलने वाला शासक था सैयद वंश। 1451। इसके प्रथम शासक और संस्थापक बताया कि खीज खां थे, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी। इसके बाद खीज खां के बाद आए मुबारक शाह, जिन्होंने मुबारकाबाद शहर बसाया जब अपना शासन करने आए। तो उसके बाद से अलाउद्दीन आलम शाह आए, जिनको बहलोल लोधी ने मारकर लोधी वंश की स्थापना की। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासन लोधी वंश यानी अंतिम वंश के बारे में बात करते हैं। लोधी वंश 4 मैंने बता दिया, गुलाम, खिलजी, तुगलक। उसके बाद से यह लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक चला? तो 1451 से लेके 1526 के बीच चला। लोधी वंश की स्थापना कब से कब तक चला? 1451 से 1526 के बीच। बहलोल लोधी ने क्या किया था? अलाउद्दीन आलम से गद्दी छीनकर लोधी वंश की शुरुआत की थी। बहलोल लोधी वंश के प्रथम शासक एवं संस्थापक थे। उसके बाद से इसमें आए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना कराई थी। उसके बाद से बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के बाद से इसके अंतिम शासक आते हैं इब्राहिम लोधी, जिनका बाबर के साथ युद्ध होता है और बाबर इन्हें 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में मार देते हैं। तब से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और मुगल साम्राज्य का नींव मजबूत होता है। और बाबर दिल्ली सत्ता को पाने के लिए युद्ध किया था और इसमें इब्राहिम लोधी को हरा दिया। यानी लोधी वंश 1451 से 1526 के बीच चला। इसके प्रथम शासक एवं संस्थापक बहलोल लोधी थे। इसके बाद दूसरे शासक सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा की स्थापना कराई। और उसके बाद से इब्राहिम लोधी आए, जिन्होंने इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है, जिनका युद्ध होता है बाबर से 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में, जिनमें दिल्ली सत्ता को पाने के लिए बाबर आते हैं और बुरी तरह से इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखते हैं। और तब से दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। तो मैंने पांचों वंश, गुलाम वंश 1206 से 1290, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद से खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक। उसके बाद से तुगलक वंश 1414 से 1451 के बीच। सैयद वंश मैंने पढ़ा है, जिसके संस्थापक कौन थे? खीज खां।
और तुगलक वंश के संस्थापक यासुद्दीन तुगलक थे 1290 से 1320 तक, और लास्ट लोधी वंश 1451 से 1526। तो मैंने दिल्ली सत्ता कैसे आया, कौन कौन से वंश थे, इसे कौन कौन से शासक थे और यह कैसे समाप्त हुआ, मैंने सब बताया। अगली वीडियो में मैं विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही।